अस्सलामुअलैकुम गाइस, जैसा कि आप जानते हैं कि मैं आपको केमिस्ट्री का टॉपिक चैप्टर नंबर 2 और टॉपिक नंबर क्रोमेटोग्राफी आपके सामने आज इसका जिक्र करने वाला हूं। जैसा कि आप जानते हैं, पहले हम इसका मुख्तसर सा इंट्रोडक्शन करवाएंगे और बाद में इसकी डेफिनेशन, फिर इसके अंदर जो मैं आप सबको डिटेल से इसकी हर चीज़ें बताऊंगा और जिस बात की समझ ना लगे वो मुझे कमेंट करके बताइए ज़रूर। अच्छा दोस्तों, अब हम अपने वीडियो की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हमने इंट्रोडक्शन किया है। दी वर्ड क्रोमेटोग्राफी इज़ डिराइव्ड फ्राम ग्रीक वर्ड। कहता है कि क्रोमेटोग्राफी का लफ्ज़ लतीनी नहीं बल्कि ग्रीक वर्ड जिसका मतलब है कलर राइटिंग। इसके बाद हमने इसकी डेफिनेशन करनी है। डेफिनेशन में वो बता रहा है कि ए टेक्निक बाय विच वी कैन सेपरेट कंपोनेंट्स ऑफ ए मिक्सचर ड्यू टू डिफरेंट स्टेशनरी फेज एंड मोबाइल फेज। कह रहा है कि एक टेक्निक है जिसमें हम एक मिक्सचर के कंपोनेंट को अलग कर सकते हैं इन दो 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 मुख्तलिफ जैसा स्टेशनरी फेज और मोबाइल फेज में से। इट इज़ कॉल्ड क्रोमेटोग्राफी। दोस्तों, डेफिनेशन में हमने दो चीज़ों का जिक्र किया, एक है मोबाइल फेज और दूसरी है स्टेशनरी फेज। पहले हम मोबाइल फेज की तरफ चलते हैं। वो फेज जिसमें स्टेशनरी फेज फ्लो करता है कॉल्ड मोबाइल फेज। इसके बाद ये लिक्विड और या सॉलिड हो सकता है, इसमें गैस का ऑप्शन नहीं है दोस्तों। आगे हम चलते हैं स्टेशनरी फेज की जानिब। इस फेज में कह रहा है दी फेज विच ओवर स्टेशनरी फेज फ्लो इज कॉल्ड मोबाइल फेज। दोस्तों, इसमें कह रहा है कि यहाँ एक चीज़ और ध्यान गौर से देखनी है आपने। डेफिनेशन मुख्तसर ही मैंने की है। मैंने कहा ये कि बच्चों को ना इसमें आसानी हो बल्कि तंग ना हो। अगर इसमें देखो डेफिनेशन दोनों की मिलती जुलती आपस में। दो मोबाइल फेज में स्टेशनरी फेज का जिक्र कर रहा है तो और स्टेशनरी फेज में वो मोबाइल फेज का जिक्र कर रहा है, इसलिए इन दोस्तों इन दोनों की डेफिनेशन सेम ही है। लेकिन एक बात का ख्याल है कि मोबाइल फेज में उसने सॉलिड और लिक्विड का जिक्र किया है और स्टेशनरी फेज में उसने लिक्विड और गैस का जिक्र किया है। इसमें दोस्तों आपकी गलती नहीं होनी चाहिए। आगे उस प्रिंसिपल आ रहा है। प्रिंसिपल में वो बताता है कि क्रोमेटोग्राफी का इन्हिसार 2 पॉइंट्स पर होता है। एक है रिलेटिव अफिनिटी ऑफ कंपोनेंट इन टू फेज। कह रहा है कि रिलेटिव अफिनिटी के मतलब कंपोनेंट में दो फेज होते हैं। दूसरे प्रिंसिपल है डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट ऑफ कंपोनेंट इन टू फेज इज गिवन एज। इस तरह बता रहा है कि हमने कांस्टेंट लिया हुआ है जिसमें कॉन्सेप्ट ऑफ कंपोनेंट इन मोबाइल फेज ओवर कॉन्सेप्ट ऑफ कंपोनेंट इन स्टेशनरी फेज। इसके बाद वो कह रहा है कि एक कंपोनेंट है जो कि के की वैल्यू बहुत छोटी स्मॉल रखता है और इसमें स्टेशनरी फेज होता है। और दूसरी जानब वो कह रहा है कि एक कंपोनेंट है जिसमें के की वैल्यू ज़्यादा होती है। यह मोबाइल फेज की निस्बत से स्टेशनरी फेज की निस्बत से मोबाइल फेज के की कीमत ज़्यादा होती है। इसलिए इस बात का आपने गौर से ध्यान रखना है और गौर से समझना है। अगर वो क्रोमेटोग्राफी की आपको इकसाम बताएगा। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ क्रोमेटोग्राफी। वो कह रहा है कि 2 इकसाम हैं। नंबर 1 अब्जॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी और नंबर 2 पार्शियल क्रोमेटोग्राफी। दोस्तों, हम इनको अभी जिक्र करेंगे। पहले हम एब्जॉर्प्शन का जिक्र करते हैं। कह रहा दी क्रोमेटोग्राफी विच ए सॉलिड सब्सटेंस। जी, वो क्रोमेटोग्राफी जिसमें एक सॉलिड मादा इस्तेमाल किया जाता है स्टेशनरी फेज में कॉल्ड एब्जॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी। इसके आपने एग्जांपल साथ देनी है कॉलमन क्रोमेटोग्राफी। दोस्तों, अगर आप डेफिनेशन के साथ एग्जांपल भी देंगे तो आपको 2 नंबर लाजमी देगा।
और आपकी हैंड राइटिंग खूबसूरत होनी चाहिए। इसके बाद हम दूसरी टैब है उसकी पार्शियन क्रोमेटोग्राफी। कह रहा है दी क्रोमेटोग्राफी विच लिक्विड सब्सटेंस इज यूज्ड एज स्टेशनरी फेज। कह रहा है वो क्रोमेटोग्राफी जिसमें लिक्विड। दोस्तों इस बात का भी आपने गौर से ख्याल करना है, ध्यान करना है। वो एब्जॉर्प्शन में सॉलिड का जिक्र कर रहा है और पार्शियन में लिक्विड का जिक्र कर रहा है। अगर आपने दोनों जगह सॉलिड या दोनों जगह लिक्विड का इस्तेमाल किया तो आपकी डेफिनेशन गलत हो जाएगी। और इसके बाद वो कह रहा है वो क्रोमेटोग्राफी जिसमें माया सब्सटेंस यूज किया जाता है स्टेशनरी फेज में इज कॉल्ड पार्शियन क्रोमेटोग्राफी। इसकी मिसाल है आपको पेपर क्रोमेटोग्राफी। और इसके बाद दोस्तों पेपर क्रोमेटो की 3 टाइप्स हैं और एब्जॉर्प्शन की कोई नहीं इकसाम है। इसके बाद इन 3 इकसामों के नाम मैं आपको बताता हूँ। असेंडिंग पेपर क्रोमेटोग्राफी और डिसेंडिंग पेपर क्रोमेटोग्राफी और रेडियल या सर्कुलर पेपर क्रोमेटोग्राफी। इसके बाद इन पेपर क्रोमेटोग्राफी के आपने इस्तेमालात लिखने हैं। कह रहा है दी क्रोमेटोग्राफी इज़ यूजफुल इज सेपरेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। कह रहा है कि क्रोमेटोग्राफी को हम ऑर्गेनिक कंपाउंड में के मिक्सर से अलहदा करने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके बाद नंबर 2 इट इज़ यूज्ड आइडेंटिफिकेशन ऑफ कंपाउंड। कह रहा है कि इसे कंपाउंड की शिनाख्त के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। और नंबर 3 ये कह रहा है कि ये क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एनालिसिस के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। इट इज़ यूजफुल क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस। दोस्तों क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव के स्पेलिंग आपने ठीक से लिखना है क्योंकि दोनों लफ्ज़ आपस में मिलते जुलते हैं और आपकी मिस्टेक ना हो जाए। इसके बाद नंबर 4 है इट इज़ यूज फॉर चेकिंग प्यूरीफाई द कंपोनेंट। कह रहा है कि इसको कंपाउंड को चेक करने खासियत को चेक करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। और नंबर 5 है ए कंपाउंड गिव्स ओनली वन स्पॉट। एक कंपाउंड जो कि सिर्फ एक ही स्पॉट का मतलब है डार्ट देता है और इसे इस मकसद के लिए इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब और लाइक और कमेंट में ज़रूर बताइएगा और ताकि आपकी हमारी आने वाली हर वीडियो आप तक ज़रूर पहुंच सके। शुक्रिया जनाब।